कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर, जहां हम सुनते हैं लोगों की सच्ची घटना पर आधारित कहानियां। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है और आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानी को अपने YouTube चैनल पर शेयर करूं, तो मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल आईडी पर अपनी कहानी शेयर करें। साथ ही साथ बिना डरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये कहानी है राजस्थान के जालोर ज़िले के दो दोस्तों की, जो कि घूमने के लिए राजस्थान गए थे। मैं एक डरावना अनुभव साझा करना चाहता हूँ, जो मुझे अक्टूबर 2008 में हुआ था। मैं उस समय 22 साल का था। मेरे एक स्कूल मित्र ने मुझे अपने मूल स्थान जालोर, राजस्थान में अपने साथ चलने के लिए कहा, क्योंकि नवरात्रि मनाई जा रही थी। चूंकि मैं अपने शुरुआती 20वें वर्ष में था और नई जगहों की खोज करना चाहता था, इसलिए मैंने बिना कुछ सोचे समझे सहमति दे दी। कहानी पर लौटते हैं। बंबई से माउंट आबू और फिर जालौर तक 20 घंटे की कष्टदायक बस यात्रा के बाद हम एक छोटे से गांव पहुंचे। यह जगह बिल्कुल वैसी ही थी जैसा मैंने कभी सोचा था कि राजस्थान का कोई गांव होगा। मेरा मित्र, जो उसी गांव के एक छोटे से घर में कुछ देवी पूजा करना चाहता था। हम लोग शाम करीब 4 बजे घर पहुंचे। मुझे वास्तव में उस पूजा में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि उस घर की महिला पर देवी का आशीर्वाद है और नवरात्रि के दौरान सूर्यास्त के बाद उस महिला पर देवी का प्रभाव पड़ता है और वह अपने पास आने वाले सभी लोगों को आशीर्वाद देती है, और वह समस्याएं सुनने के लिए भी जानी जाती थी। भक्तों से मिले और उनकी समस्याओं से निजात पाने के लिए उन्हें सुझाव दें। वैसे भी मैंने यह सब होते हुए देखा। जब सब कुछ खत्म हुआ, तब तक रात के 10 बज चुके थे। मेरे दोस्त ने मुझे उसके घर पर ही रुकने का सुझाव दिया, लेकिन मैं कुछ ज़रूरी काम के कारण अगले ही दिन बंबई पहुंचना चाहता था। मैं रुकना और समय बर्बाद करना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसके बजाय मैंने उसे अभी बंबई जाने के लिए मना लिया, ताकि हम समय पर बंबई पहुंच सकें। हम माउंट आबू रेलवे स्टेशन पहुंचना चाहते थे, जो उस जगह से 120 किमी दूर था। यह एक निर्जन गांव था और उस समय परिवहन ढूंढना लगभग असंभव था। कुछ प्रयास करने के बाद हमें एक व्यक्ति मिला, जिसने कुछ दिलचस्पी दिखाई, क्योंकि मैंने उसे हमें माउंट आबू तक ले जाने के लिए दोगुना शुल्क देने की पेशकश की। वह सहमत हो गया। उसने हमसे कहा कि वह लगभग 30 मिनट में आ जाएगा और हम वहां से अपने रास्ते की ओर बढ़ सकते हैं। इस बीच ग्रामीणों ने हमें वहीं रुकने और उस समय यात्रा न करने के लिए कहा, क्योंकि उनके अनुसार पूरा क्षेत्र असाधारण रूप से सक्रिय माना जाता था और उनमें से कई लोगों ने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया था। बेटा, इस वक्त जाना ठीक नहीं है। यहाँ पे बहुत कुछ अजीब होता है। तुम लोगों को यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं है। मत जाओ। पूछने से ज्यादा वे हमसे अनुरोध कर रहे थे, लेकिन मैंने अपना मन बना लिया था और वे जो कुछ भी कह रहे थे उसे नज़रअंदाज कर दिया। ड्राइवर के 30 मिनट 90 मिनट में बदल गए, लेकिन अंततः वह विस्की के कुछ पैक पीने के बाद आ गया। हम चले गए। यह एक सामान्य खुली नीली जीप थी। मेरा आलसी दोस्त पिछली सीट पर चला गया और उसे झपकी आ गई, जबकि मैं ड्राइवर के बगल में बैठा था और बातें कर रहा था। वहां उपलब्ध एकमात्र रोशनी जीप की हेडलाइट थी। सड़क की स्थिति टुकड़ों में बहुत खराब थी, इसलिए कुछ किलोमीटर चलने के बाद शायद 15-20 किलोमीटर की दूरी पर एक पैच था, जिसमें बहुत सारे गड्ढे थे, जिससे गुजरने के लिए जीप को 5-10 किमी प्रति घंटे की गति धीमी करनी पड़ी। तो उस पैच को पार करते समय मैंने किसी को अपने कानों में बहुत स्पष्ट रूप से आए आए कहते हुए सुना, और अगले ही पल मैंने एक जोर से हंसने की आवाज़ सुनी, जैसे कि जीप में कोई बैठा हो और हंस रहा हो। मैंने जल्दी से पिछली सीट की जांच की, जहां मेरा दोस्त गहरी नींद में सो रहा था। अगले ही पल मैंने ड्राइवर की तरफ देखा कि क्या उसने भी ये बात सुन ली थी, और वो भी मेरी तरफ ही देख रहा था। अब हम दोनों घबरा गए थे। उसने एक्सीलेटर को जितनी जोर से दबा सकता था दबाया। जल्द ही जीप 90 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगी। हम दोनों को डरा हुआ ड्राइवर
उस जगह की भयावहता को जानने के बावजूद हमें छोड़ने के लिए तैयार होने के लिए खुद को कोस रहा था। हर गुजरते सेकंड के साथ हंसी बार बार और जोर से हो रही थी। हम और अधिक भयभीत होते जा रहे थे। मैं यह जानने के लिए जीप में और बाहर इधर उधर देख रहा था कि क्या हो रहा है। तभी ड्राइवर अचानक चिल्लाया और मुझसे पीछे न देखने का कारण पूछा, जिस पर उसने कहा कि किसी ने अभी अभी उसके कंधे पर हाथ रखा है। अब हमारे लिए इस बात पर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि क्या हो रहा है। अचानक हमने देखा कि कुछ दूरी पर सड़क के कोने पर हेडलाइट की रोशनी में कोई व्यक्ति बीच रास्ते से सड़क पार करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही हमारी जीप उसके करीब पहुंच रही थी, वह सड़क के बीच में आ गया और वहीं खड़ा हो गया। हम दोनों यह देख रहे थे, लेकिन हम डरे हुए थे। उस आदमी और जीप के बीच लगभग 10 फीट की दूरी रह गई थी और वह गायब हो गया। अब हम दोनों लगभग स्थिर हो गए थे और कोई भी शब्द नहीं बोल रहे थे। जब तक हम माउंट आबू नहीं पहुंचे, वह उसी गति से गाड़ी चलाता रहा। यह अनुभव आज भी मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देता है। मैं उस रात को नहीं भूल सकता कि कैसे उस पल हमने एक जिंदगी का सबसे खौफनाक पल देखा। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना पर आधारित वीडियो में।